हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साझा ठहरों में। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर। ये वाली जो रीडिंग है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में वैसे तो देख लिया होगा, पर इस रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। और इस फ्यूचर के बारे में हम बात करेंगे। फ्यूचर का मतलब है कि 6 मंथ, जिस टाइम आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे 6 मंथ का क्या फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का। इसके लिए मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं। फर्स्ट वन इज़ दिस राइडर टैरो डेक जो होता है, और दूसरा ये वाला डेक है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप आई आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दिस डेक, तो आप अपने हिसाब से इसको चूज़ कर लीजिए। ठीक है, या फिर अगर आप डेक की उसमें नहीं जाना चाहते तो नंबर 1 या 2 में से आप चूज़ कर सकते हैं। इसको मैं नंबर 1 रखूँगी और इसको मैं नंबर 2 रखूँगी। आप 2-3 लॉन्ग ट्रिप ब्रेथ लेकर उसके बाद आपके दिमाग में जो फर्स्ट नंबर आए 1 और 2 में से, वो आपके लिए पाइल होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इट्स योर विश, अप टू योर विश। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 से। व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए। हेलो एवरीवन, अगर आपने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा था, यानी ये वाला डेक सेलेक्ट करा था, तो ये आपके लिए रीडिंग होने वाली है। रीडिंग शुरू करने से पहले आप में से जो मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, उसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इन दिनों मैं रीडिंग के साथ एक रीगी हीलिंग सेशन भी फ्री दे रही हूँ, तो प्लीज़ आप उसके लिए भी टाइम रखिएगा। ओके, बट अगर आप 1 क्वेश्चन रीडिंग लेंगे तो ऑब्वियसली उसका रीगी हीलिंग सेशन थोड़ा सा छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू जो आप 1 आवर की लॉन्ग रीडिंग लेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। आपको टाइम और डेट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी रीगी हीलिंग सेशन की। जब भी आपका हीलिंग सेशन होना होगा, अगर आप प्रेजेंट रह सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं प्रेजेंट रह सकते तो हो सकता आप उस टाइम मेडिटेट कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उस टाइम हो जाता है। ओके, ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 1। जैसा कि मैं आपको समझाते हुए रीडिंग करती हूँ कि मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला जो कार्ड्स निकाला है मैंने, वो किस प्लेस के लिए निकाला है, किस चीज़ के लिए निकाला है। तो सबसे पहला जो कार्ड निकालेंगे वो पास्ट से होगा कि रिसेंट पास्ट क्या है आप दोनों के बीच में। कि अभी फ़िलहाल जो रिसेंट पास्ट है, इज़ नॉट अबाउट द प्रेजेंट। रिसेंट पास्ट क्या गया है और किस वजह से आप दोनों एक दूसरे के करीब आए। ठीक है, ओके। रिसेंट पास्ट है आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, टू बी वेरी फ्रैंक, यहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्शन मुझे लग रहा है मतलब ज़्यादा, क्योंकि आप में से एक जो पर्सन होगा वो काफ़ी गुड लुकिंग होगा। तो इट्स मोर ऑफ अ फिज़िकल अट्रैक्शन। मतलब एक होता है ना कि एकदम से आप पर्सनालिटी से ही यू जस्ट फॉल इन लव विथ हिम और हर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे उसका ज़्यादा आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के अंदर वैसे तो बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ आ रही हैं, बट अभी फ़िलहाल जो मुझे आ रहा है वो फिज़िकल अट्रैक्शन का मेनली आ रहा है कि वो बहुत ही अच्छे पर्सनालिटी के, प्रेजेंटेबल पर्सनालिटी के हो सकते हैं। और इफ़ यू डोंट माइंड, यहाँ पे थोड़ा सा रिच फैमिली का भी आ रहा है कि हो सकता है वो काफ़ी रिच फैमिली के हों। ठीक है, तो एक होता है ना कभी कभी हम तो वो भी आ रहा है। ठीक है, ये वो लियो राशि के हो सकते हैं। और यहाँ पे स्कॉर्पियो है नहीं ये वाला कार्ड, पर मुझे स्कॉर्पियो भी नज़र आ रहा है। लियो या फिर स्कॉर्पियो। ओके, मतलब आप यहाँ पे लिजर्ड देख रहे हैं। यहाँ पे छोटा सा लिजर्ड बैठा हुआ है और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो कुछ इस तरह से ही
मतलब काफ़ी दैट्स अ वेरी रोल पर्सनालिटी ऑफ दैट पर्सन, तो इस वजह से आप काफ़ी अट्रैक्ट हुए इस पर्सन से। ठीक है, तो चलिए आगे के कार्ड्स निकालते हैं। इस तरफ मैं निकालूंगी कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है या आप इस रिलेशनशिप को किस नज़रिए से देखते हैं। उधर आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव होगा कि वो इस रिलेशनशिप को किस नज़र से देखता है, और जो बीच में होगा वह म्यूचुअल होगा। ठीक है, it's one card for your perspective. Okay, Five of Cups. Your perspective is Five of Cups. Nice. दिस इज़ द प्रेजेंट सिनारियो। ओके, तो मैं आपको ये बता दूँ, प्रेजेंट सिनारियो के बारे में बात हो रही है। एंड योर पर्सन पर्सपेक्टिव, द मैजिशियन। ओके, ओके, इंटरेस्टिंग। म्यूचुअल में आया है आपका स्ट्रेंथ। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड है आपके। यहाँ पे दो, चार मैंने कार्ड्स निकाले हैं, उसमें से दो मेजर आर्काना है आपकी। Why are you in Five of Cups energy? Ace of Wands. Okay, let's see. यहाँ पे मुझे जो लग रहा है कि आपका पर्सपेक्टिव जो है वो ये है कि जिस चार्म की वजह से आप इस पर्सन के लिए फॉल हुए थे या फिर इस पर्सन के प्यार में आप पड़े थे, वो चार्म अब कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। ठीक है ना, एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ फाइव ऑफ कप्स का मतलब है कि वो जो पैशन था ना, वो अब कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हैं। ठीक है, और मतलब वो कहीं ना कहीं आप ख़त्म हो रहा है। पैशन इज़ लाइक अ थिंग। अगर कोई भी रिलेशनशिप पैशन से शुरू होता है तो ऑब्वियसली उसका वो दूध की उबाल की तरह होता है, एक बार ऊपर आता है फिर नीचे जाना उसका ज़रूरी होता है। तो यही कुछ आपके साथ हो रहा है। मतलब इस रिलेशनशिप के आपने बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे, ओवर रियलिस्टिक, मतलब जितनी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपने इस रिलेशनशिप से रखी। ओवर रियलिस्टिक मतलब कई बार आपने ऐसी एक्सपेक्टेशन रखी इस रिलेशनशिप से जो शायद रियलिस्टिक भी नहीं हो। ओके, तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंटमेंट आप फेस कर रहे हैं। बट आपके इंटरेस्टिंग की बात यह है कि आपके जो पर्सन की जो एनर्जी है वो मैजिशियन की है, और आपकी एनर्जी है फाइव ऑफ कप्स। व्हाट आर कॉन्ट्रास्ट ऑफ दिस एनर्जी। आपके पर्सन को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्यों टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि यहाँ पे मतलब ही इज़ मैजिशियन है, तो ऑब्वियसली ही इज़ क्रिस्टल क्लियर कि उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और शायद आप और ये मैजिशियन है तो ऑब्वियसली ही इज़ नॉट अ फ्लर्ट। ठीक है ना, वो ऐसा इंसान भी नहीं है जो आपको मैनिपुलेट करे या फिर, क्योंकि किंग ऑफ वूंड्स की एनर्जी भी है यहाँ पे, और ठीक है, और साथ में स्ट्रेंथ की एनर्जी भी है। तो और दोनों में देख लीजिए आप, यहाँ पे वो है इन्फिनिटी सिंबल है, आई ऑफ। ठीक है, तो मतलब इस पर्सन की तरफ से आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत है। मतलब यहाँ पे उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये तो चलता ही रहेगा। ठीक है ना, इट्स समथिंग लाइक इटर्नल लव। ठीक है ना, इट्स लाइक दैट।
बट यहाँ से थोड़ी सी आपकी खुद की ब्लॉकेजेस हैं, आई डोंट नो व्हाई इट्स देयर। थोड़ा सा आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे। थोड़ा सा आपको पता नहीं, नए रिलेशनशिप में जाने से आप चले जाते हो, पर उसके बाद आपको डर लगना शुरू हो जाता है। आई डोंट नो कि यहाँ पे लूज़ करने का, आई थिंक या एक और मैसेज आ रहा है कि शायद उनकी जो पर्सनालिटी है उस वजह से शायद हो सकता है कि ऑब्वियसली दैट्स दमदार पर्सनालिटी है, तो ऑब्वियसली उनके चाहने वाले भी बहुत होंगे। तो थोड़ा सा आपको उनको खोने से डर लगता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको वो जो डर है वो आपको इस रिलेशनशिप को एंजॉय करने से रोक रहा है, इस मोमेंट में रहने से रोक रहा है, इस जो आपको भगवान की दया से जो आपको पार्टनर मिल रहा है उसके साथ एक क्वालिटी टाइम बिताने से रोक रहा है। ठीक है ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में ये बैठा हुआ है। 5 ऑफ कप्स जो होता है वो आपके सबकॉन्शियस की बात करता है। ठीक है ना, इट इज़ डार्क, मतलब ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको साफ दिखती हो, जैसे चोट का निशान होता है तो आपको साफ दिखता है। ठीक है, बट जहाँ आपका सबकॉन्शियस हर्ट हो ना, ठीक है ना, वो आपको साफ नहीं दिखता, वो आपको देखना पड़ता है, और उसके लिए अपने माइंड को और सब चीज़ों को सुलाना पड़ता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पे यही करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको सबकॉन्शियसली सोचने की ज़रूरत है कि सब कुछ तो सही है, सब कुछ सही है, पार्टनर मुझे पूरी रिस्पेक्ट दे रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी मैं दुखी क्यों हूँ। ठीक है, तो आपके अंदर को, आपकी ब्लॉकेज को आपको सुधारना है। ओके, तो यहाँ पे यही दिक्कत लग रही है मुझे, कुछ ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं लग रही। थोड़ा सा आप अपने ऊपर काम कर लेंगे, थोड़ा सा आप अपनी ब्लॉकेजेस के ऊपर काम कर लेंगे तो देखिएगा फिर आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। इसके बाद चलते हैं आप फ्यूचर की तरफ। व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, जिसके लिए पूरी रीडिंग थी। ये देख लीजिए आप। ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। पीछे इसके हाई प्रेस्टिस आया है द बैक ऑफ द डेक, यहाँ पे हेरोफेंट पड़ा हुआ है, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है, बस आपकी अपनी सबकॉन्शियस दिक्कत है। कहीं ना कहीं आपको पहले ही शायद आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो 9 ऑफ वॉन्ड्स से मैं आपको बारे में समझ पा रही हूँ कि 9 ऑफ वॉन्ड्स लव रीडिंग में आना, एक होता है 5 ऑफ कप्स का भी आना। तो ये होता है कि एक प्रीवियस कोई हर्ट है जिसको आपने अपने दिल में लगा रखा है और आप उससे उबर नहीं पा रहे हैं, वरना यहाँ कमिटमेंट, यहाँ पे लव, रिस्पेक्ट सब कुछ है इस रिलेशनशिप में। बट आप कहीं ना कहीं अपने ही जाल में उलझे हुए हैं, जिस वजह से रिलेशनशिप पनप नहीं पा रहा। मतलब पनप तो रहा है, बट आपको वो चीज़ आप तक नहीं आ पा रही, वो खुशी, वो एनर्जी, वो लव आप नहीं महसूस कर पा रहे। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अपने आप के ऊपर ना, जैसे होता है ना कि सनलाइट आ रही है पर आपने पर्दा लगा दिया तो सनलाइट कैसे अंदर आएगी। तो आपने अपने दिमाग पर कहीं पर्दा लगा रखा है, उसे हटाने की ज़रूरत है जिससे आप उस वार्मथ को फील कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे कमिटमेंट भी है, सब कुछ है। ठीक है ना, हेरोफेंट एक तरह से मैरिज का भी कार्ड होता है। ठीक है, और काफ़ी अच्छा आपका रिलेशनशिप चल रहा है, मुझे मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। थोड़ा सा आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस पाइल में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, जो मैंने आपको बताना था मैंने आपको बता दिया है। सो ये रीडिंग थी मेरी पाइल नंबर 1 के लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने ये वाला डेक चूज़ करा था तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। तो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, इसके बारे में हम जानना शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आप में से जो मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उसके लिए मेरे ईमेल आईडी और प्राइवेट नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 2।
High Priestess. Okay, one more card. Page of Cups. Five of Pentacles. Seven of Cups. Okay. Nine of Swords. Ace of Wands. सबसे पहले हमें मिला था हाई प्रिस्टेस, उसके बाद पेज ऑफ कप्स, एंड इधर था आपका फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और यहाँ पे था आपका सेवन ऑफ कप्स। और लास्ट में जो कार्ड्स मिले थे वो मिला था एक नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। चलिए शुरू करते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन। देखिए, सबसे पहला जो कार्ड्स मिला था वो मिला था हमें द हाई प्रिस्टेस, ठीक है, और उसके साथ मुझे मिला था पेज ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये रिलेशनशिप की स्टार्ट हुई थी वो कहीं ना कहीं आपकी इंटेलिजेंस से, ठीक है, आपकी जो इंटेलिजेंस है उससे प्रभावित होकर हुई थी। मतलब आपको उस पर्सन को आप में इंटेलिजेंट एक वुमेन दिखाई दी, ठीक है ना। ऐसी कोई वुमेन दिखाई दी जैसी उन्हें शायद कभी मिली नहीं। मतलब कुछ आप में कुछ उन्हें अलग सा दिखा, ठीक है। शायद जितनी पहले जो लड़कियां या फिर जो जिनसे भी वो मिले, शायद मतलब उनमें वो बात नहीं थी, आप में कुछ उसमें उन्हें अलग सा दिखा, कुछ अलग थी आप, इसलिए, या फिर आप अलग थे इसलिए वो इस रिलेशनशिप में आए या आप उस रिलेशनशिप में गए, ठीक है। उसके बाद अभी की जो एनर्जी है वो है पेज ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। अभी की एनर्जी कुछ खास अच्छी नहीं है आपके पर्सपेक्टिव से। ये पर्सन इज जस्ट अ फ्लर्ट, ठीक है ना। मतलब वो नॉन सीरियस इंसान है, वो कभी दिल देते हैं कभी फ्लावर देते हैं, इट्स लाइक दैट। मतलब इट्स नॉट अ सीरियस रिलेशनशिप फ्रॉम योर साइड, यू आर जस्ट अभी आप टेस्ट कर रहे हैं, इट्स योर टेस्टिंग टाइम होता है ना थोड़ा सा, कि देखते हैं क्या ऐसा जाता है रिलेशनशिप, ओके। और आपके पर्सन की तरफ से है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, और आपके पर्सन को जो लग रहा है वो लग रहा है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का जो एक्सप्लेनेशन इस कार्ड्स में दिया गया है, इस टैरो डेक में दिया गया है, तो फाइव ऑफ पेंटिकल्स का जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि मतलब आप जितना डेडिकेशन दिखा रहे हैं, जितना आप उसमें एफर्ट डाल रहे हैं, आपको उसका रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे हार्डवर्क को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव है, और जो मुझे सही भी लग रहा है जिस तरह की सिचुएशन है उसके साथ है आपका जो, ठीक है। और ये जो बीच में कार्ड आया है जो म्यूचुअल के लिए आया है वो आया है सेवन ऑफ कप। सेवन ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है इसमें जो हमारा जो आइडियल डेक होता है राइडर टैरो में, सेवन ऑफ कप्स का कार्ड होता है कि अभी इंसान उलझन में है, ठीक है ना। तो अभी आपको ना क्लैरिटी है इस रिलेशनशिप के प्रति, ना उस पर्सन को क्लैरिटी है, ठीक है। अभी आप दोनों ही अनक्लियर हैं, अनश्योर हैं इस रिलेशनशिप के प्रति। बट आपके लिए एडवाइस यही होगी कि आप थोड़ा सा रीएवल्यूएट करें। कई बार हाई प्रेस्टेस वाली जो एनर्जी होती है ना, मतलब कोई भी इंसान अगर हाई प्रेस्टेस वाली एनर्जी में होगा तो उसके लिए मतलब काफ़ी हाई आईक्यू का पर्सन है। तो जो हाई आईक्यू वाले पर्सन होते हैं ना, कई बार वो बड़ी बड़ी बातें जानते हैं पर उन्हें छोटी छोटी बातों में फेल हो जाते हैं। तो ऐसा होता है, इट्स अ लाइफ, ठीक है। आप हर जगह अच्छे नहीं हो सकते, ओके। कहीं पर आप फेल भी हो सकते हैं। तो
थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान रखिए कि हर चीज़ में आप प्लेयर नहीं हो सकते, हर चीज़ में आप मास्टर नहीं हो सकते। तो हाई प्रेस्टिज की जो एनर्जी वाले लोग होते हैं उनके साथ थोड़ी ये प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए उनको थोड़ा सा अपना जीवन साथी चुनने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे चांस देने की बात है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है जस्ट गिव अ चांस टू दिस पर्सन, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, ठीक है, उसको ये एडवाइस दी जा रही है कि आप इस पर्सन को एक चांस ज़रूर दीजिए, क्योंकि आगे चलकर आपके सामने शायद बहुत सारी पर्दे खुल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे जो कार्ड आया है उसके बाद आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड उसके साथ आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। अभी कुछ दिनों तक मुझे लगता है रिलेशनशिप में ऐसे ही उतार चढ़ाव रहेंगे, क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट अनश्योर, और बिकॉज आप इस तरह की वाइब्स दे रहे हैं, इस तरह की वाइब्रेशन दे रहे हैं कि मैं अभी अनश्योर नहीं हूँ इस रिलेशनशिप के प्रति। तो दूसरा भी थोड़ा कंफ्यूज है यार, ये जस्ट पता नहीं क्या हो रहा है, वी डोंट नो। ठीक है, तो वो वाली बातें चल रही हैं, बट आगे चल के एक नई शुरुआत आप कर रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 6 मंथ तक थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला पीरियड रहेगा, उसके बाद आपकी जो रोमांटिक लाइफ है की गाड़ी आई थिंक चल जाएगी। तो अभी जो स्टार्ट ऑफ द ईयर है वो तो थोड़ा सा ऐसे रहेगा। तो आई थिंक फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड या फिर अगस्त ऑनवर्ड इस आपकी जो गाड़ी है, थोड़ा सा आपका दिमाग सेट हो जाएगा, और आप जो अनक्लियर हैं इस पर्सन के प्रति थोड़े से आप क्लियर हो जाएंगे, आपको क्लियर थॉट्स मिल जाएंगे। ये सब वॉन्ट्स की एनर्जी यही होती है कि आप थोड़े से क्लियरिटी आ जाएगी आपके दिमाग में, थॉट्स में। ठीक है, आपको क्या चाहिए, ये पर्सन चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, तो जस्ट वेट एंड वॉच, आपके लिए यही एडवाइस है, जस्ट वेट एंड वॉच। जैसे चीज़ें चल रही हैं लेट इट गो। ठीक है, ना तो उन्हें आगे बढ़ाइए ना आप पीछे जाइए, जहाँ पर हैं आप वहीं रहिए, आपके लिए यही एडवाइस है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।